Hello my dear students and welcome back to online classes of Royal International School. Today I will teach you English reader of class 8th and I will continue the second chapter, the tsunami. In our last video we discussed that the tsunami was an earthquake in sea which was hit the part of India like Andaman Nicobar Island and the तमिलनाडु कोस्ट। इस तरीके के पार्ट्स को इन्होंने जो लहरें थी, जो वेव्स थी ओशन जो समुद्र में आई थी उसने हिट किया था और उससे काफ़ी नुकसान भी हुआ था, विच वॉज टुक प्लेस इन दिसंबर 2004। ये जो इवेंट है, ये जो घटना हुई थी सुनामी वाली, वो 2004 की है और उसी से रिलेटेड हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के किसी पर्सन की जिसका नाम क्या था, इग्नेशियस था। वो स्टोरी बता रहा है कि क्या हुआ उस दिन, कैसे लोग सरवाइव करने के लिए यानी कि ज़िंदा बचने के लिए कोशिश कर रहे थे और उनके साहस की बात हो रही है। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था। नाउ टेक आउट पेज नंबर 23, सेकंड पैराग्राफ। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। आगे वो जो इग्नेशियस है वो बता रहे हैं कि क्या हुआ, एक पर्सन है जिनका नाम संजीव है, पुलिसमैन था, सर्विंग इन द कैचल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है कि अंडमान निकोबार ये 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है। जो अंडमान है वो ऊपर वाला पार्ट अंडमान कहलाता है और जो नीचे वाला पार्ट है साउथर्न पार्ट वो निकोबार कहलाता है। तो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में एक आइलैंड है कैचल। तो कैचल में पुलिसमैन है जिसका नाम है, कैचल में एक पुलिस है जिसका नाम है क्या, संजीव, जो कि सर्विस करता है। ही somehow managed to save himself। उसने कैसे भी करके अपने आप को बचाने की कोशिश की, उसने अपने आप को मैनेज किया बचाने के लिए। His wife and his baby daughter from the waves, यानी कि समुद्र की जो strong waves थी उससे he tried और he managed to save himself, his wife and his baby daughter, और एक small daughter जो छोटी daughter थी उसको मैनेज किया बचाने को। But then he heard cries for help from the wife of John। लेकिन सडनली वो जब बच के जा रहे थे, वेव से बच चुके थे, तो सडनली उसको आवाज़ आई जॉन की वाइफ की। जॉन कोई फ्रेंड वगैरह होगा, आसपास में रहता था, तो उसके वाइफ की हेल्प के लिए आवाज़ आई। द गेस्ट हाउस कुक यानी कि जो कि उसका कुक था, जो जॉन था बेटा वो उसका कुक था, किसका, संजीव पुलिसमैन का। तो उसकी वाइफ की हेल्प के लिए क्राई यानी कि चिल्लाने की आवाज़ आई। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, और वो पानी में कूद पड़ा उसको बचाने के लिए, जेम्स की वाइफ को बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। लेकिन वेव्स इतनी स्ट्रांग थी, बट जो स्ट्रांग वेव्स में दोनों ही क्या हो गए, स्वेप्ट अवे यानी कि बह गए। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपुल। आगे वो बता रहा है कि संजीव तो बह ही गया था जॉन की वाइफ को बचाने के, जॉन की वाइफ को जब वो रेस्क्यू करने गया था, लेकिन मेघना जो कि एक 13-year-old गर्ल है, 13 साल की जो लड़की है वो भी बह गई और उसके अलावा 77 लोग भी बह गए थे। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। उसने, मेघना ने कितने डेज स्पेंड किए कि वो फ्लॉट यानी कि पानी में तैरते हुए, समुद्र में बह तो गई थी लेकिन 2 दिन तक वो फ्लॉट होती रही, पानी में तैरती रही। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, क्योंकि उसको समुद्र में एक वुडन डोर, लकड़ी का डोर मिल गया था, लकड़ी पानी में तैर रही थी, उसके सहारे उसको पकड़ के वो 2 दिन तक समुद्र में क्या रही, फ्लोट होती रही और वो सर्च करती रही कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आए या मैं किनारे पे जाऊं। तो इन सब के वेट में उसने 2 दिन फ्लॉट किए। 11 टाइम्स शी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। 11 बार उसने अपने सर पर रिलीफ हेलीकॉप्टर को देख लिया था, बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन वो लोग उसको देख नहीं पाए थे, किसको, मेघना को नहीं देख पाए थे। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव्स। वो शोर क्या होता है बेटा, किनारा, समुद्र के किनारे पर वो आ गई थी, यानी कि लहरों से ही, लकड़ी का जो डोर था उसने पकड़ा हुआ था, फ्लॉट करी थी, लेकिन लहरें ही उसको किनारे पर ले आई। एंड फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन डेज, और वो डेज यानी कि बेहोशी में ही वो समुद्र के किनारों पर मिली, यानी कि बेहोशी हालत में वो समुद्र के तट पर मिली थी। अब हम देखते हैं इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर। हु वॉज संजीव एंड वेयर डिड ही वर्क।
संजीव वॉज अ पुलिस मैन, ही सर्व, वो कहाँ पर काम करता था, ही वर्कड इन कैचल, और कैचल कहाँ था, आइलैंड, कैचल आइलैंड में। वाई डिड ही जम्प इन टू द रिवर, संजीव रिवर में क्यों डूबा, ही जम्प इन टू द रिवर टू रेस्क्यू द वाइफ ऑफ जॉन, यानी कि जॉन की वाइफ को बचाने के लिए वो पानी में कूदा था। हाउ लॉन्ग डिड मेघना रिमेन फ्लोटिंग इन द सी, कितने टाइम तक, कितने लंबे समय से वो फ्लोटिंग कर रही थी, हाउ डिड, तो वो कर रही थी मेघना रिमेन फ्लोटिंग इन द सी फॉर 2 days, 2 दिन तक वो पानी में तैर रही थी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच आर द अपोजिट कैरिड अवे, कैरिड अवे का क्या मतलब होता है, ब्रॉट टू, लाना, कैरिड अवे यानी कि दूर ले जाना, ब्रॉट टू लेकर आना। तो कैरिड अवे का अपोजिट हमें ढूंढना था, किसमें से, पैसेज में से। कैरिड अवे का अपोजिट होता है ब्रॉट टू। कैरिड अवे इसका अपोजिट क्या होगा, ब्रॉट टू, लेकर आना। नाउ हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, पेज नंबर 24। अलमाज जावेद वॉज 10 years old, अलमाज जावेद जो कि एक लड़की है, वो 10 साल की है। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर की एक स्कूल है जिसका नाम है कार्मल कॉन्वेंट स्कूल के एक स्टूडेंट हैं। वेर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, और पोर्ट ब्लेयर में ही उसके पापा का पेट्रोल पंप भी है। हर मदर राहिलाज होम इन द नैनकोरवे आइलैंड, और उसकी मम्मी राहिल जिसका जो घर है वो कहाँ पर है, वो है नैनकोरवे आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और इसकी जो फैमिली है, अलमाज जावेद की जो फैमिली है, वो नैनकोरवे आइलैंड में गई हुई है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। व्हेन द ट्रीमॉर्स कैम अर्ली इन द मॉर्निंग, ये ट्रीमॉर्स क्या है, शेकिंग मूवमेंट ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि जब ट्रीमॉर्स का मतलब होता है कि अर्थक्वेक का जैसे हिलना, यानी कि जो पृथ्वी का हिलना होता है उसको कहते हैं। व्हेन द ट्रीमॉर्स कैम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब जल्दी सुबह ट्रीमॉर्स को फील किया गया, यानी कि जो ज़मीन हिल रही थी, जब अर्थ हिल रही थी उसको फील किया गया। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, उस टाइम वो सो रही थी। अलमाज फादर सो द सी वाटर रिसीड, तो अलमाज के फादर ने देखा कि जो समुद्र की लहरें वो बहुत पीछे जा चुकी हैं, और उनको मालूम चल गया था ये कम बैक करेगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीड के साथ में। He understood that the water would come rushing back with great force, मैंने यही बात की कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीड, यानी कि ये ग्रेट फोर्स के साथ में, ये पीछे तो गई है लेकिन ये बहुत ही ग्रेट फोर्स के साथ में वापस आगे आएगी। He woke everyone up and tried to rush them to a safe place, he woke everyone up, उसने सबको जगाया, किसके, अलमाज जावेद के फादर ने सबको जगाया। एंड ट्राई टू रश देम, और कोशिश की उनको दौड़ाने की, लेके जाने की, भगाने की, टू अ सेफ प्लेस, यानी कि एक सुरक्षित जगह पर उनको भगाकर लाने की उन्होंने कोशिश की। एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, जैसे ही वो भागे तो उसके जो ग्रैंडफादर थे, यानी कि अलमाज जावेद के जो दादाजी थे, वॉज हिट ऑन द हेड, उनके सर पर किसी चीज़ की लग गई और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प, और उसके पापा वापस दौड़ के आए उनकी हेल्प के लिए। देन कैम द फर्स्ट जायंट वेव, और अचानक से एक जायंट वेव यानी कि एक बड़ी लहर आई। दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, जो कि उनको बहा के ले गई। दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, उन दोनों को ही बहा के ले गई। तो अलमाज जावेद की फैमिली तो सेफ हो गई, लेकिन उसके फादर एंड ग्रैंडफादर बोथ वर स्वेप्ट अवे, वो दोनों ही क्या हो गए थे, बह गए थे। नाउ वी सी द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस पैसेज। हु वॉज अलमाज जावेद? अलमाज जावेद वॉज 10 years old. She was a student of Carmel Convent School in Port Blair. Why did her family go to Noncorve Island to celebrate Christmas? Her family went to Noncorve Island to celebrate Christmas. What did Alma's father see when the tremors came? उसके फादर ने क्या देखा जब ट्रिमर्स आया? सो द सी वाटर रिसीड, कि जो रिसीड हो रहा है, यानी कि सी वाटर समुद्र का पानी पीछे की ओर जा रहा है। रिसीड का मतलब होता है गो बैक। फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से हमें अपोजिट वर्ड ढूंढने हैं।
नथिंग का अपोजिट वर्ड क्या होता है? समथिंग। तो यहाँ पर आ रहा है एज दे रन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग। तो अपोजिट ऑफ नथिंग समथिंग। लेट अर्ली, तो हमने दो अपोजिट जाने हैं यहाँ पर, समथिंग का नथिंग और लेट का अर्ली। नाउ नेक्स्ट, अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीफ ऑफ ए कोकोनट ट्री। तो अलमास की जो माँ है और अलमास की जो आंटी है, यानी कि जो उसकी मम्मी की जो बहनें हैं, वो उन्होंने क्लिंटिंग, यानी क्लिंटिंग का मतलब होता है कि बहुत टाइट पकड़ लेना। तो जो नारियल के पेड़ की जो पत्तियां थी, बड़ी बड़ी पत्तियां थी, उनको क्या किया, उनको पकड़ लिया, कॉलिंग आउट ऑफ, और उसे बुला रही थी। किसे बुला रही थी? अलमास को बुला रही थी। तो अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगली टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, यानी कि कोकोनट पेड़ की ट्री को कस के पकड़ के वो खड़ी हो गई ताकि दे कुड नॉट स्विफ्ट अवे विद द वेव्स ऑफ सी, और उन्होंने इसको पकड़ के खड़े हो गया एंड कॉलिंग आउट टू हर अ वेव अपरूटेड द ट्री। लेकिन एक इतनी स्ट्रॉन्ग वेव आई, इतनी फोर्स के साथ में वेव आई कि उस पेड़ को ही अपरूट कर दिया, यानी कि जड़ के साथ बहा के ले गई। एंड दे टू वर वेस्ट वे, और वो लोग जो पकड़े हुए थे पेड़ को वो भी बह गए। अलमास सो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने देखा लॉग यानी कि लकड़ी का लट्ठा, यानी गोल गोल जो लकड़ी होती है उसका एक लड्डा देखा, लॉग देखा, जो कि पानी में तैर रहा है। शी क्लाइंब्ड ऑन इट, और उस लकड़ी के लॉग पर वो बैठ गई, चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और उसके बाद वो बेहोश हो गई। वैन शी वॉक अप, लेकिन जब उसको होश आया, शी वॉज इन हॉस्पिटल इन द कामरोता, और वो कामरोता के हॉस्पिटल में थी। वैन शी वॉक अप, वो जागी। तुम फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको फिर पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया जहाँ पर वो रहती थी। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन, और वो जो छोटी सी लड़की थी वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी। शी इज़ स्टिल द ट्रेमेंटाइज, यानी कि ट्रॉमाटाइज का मतलब है सदमे में, वो अब भी क्या थी? सदमे में थी। ट्रॉमाटाइज यानी कि डीपली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस, सदमे में थी। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। व्हाट हैपन टू अलमास मदर एंड आंट्स, अलमास मदर और आंट्स के साथ में क्या हुआ? तो अलमास मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे बाय द सी वेव्स। व्हाट डिड अलमास सी फ्लोटिंग इन ट्री? अलमास सो अ लॉग ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी का लट्ठा उसने देखा, फ्लोटिंग इन द सी वाटर। वेयर वॉज अलमास व्हेन शी वॉक अप? शी वॉज इन द हॉस्पिटल इन कामरोता व्हेन शी वॉक अप। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, यानी कि शॉक्ड यानी कि सदमे में, और हताशा का जो मीनिंग है वो क्या है? वो है ट्रॉमाटाइज, जो कि लास्ट में दिया है शी इज़ स्टिल ट्रॉमाटाइज, तो इसका मतलब होता है डीपली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। तो हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, और आपका जो वर्क है बेटा वो है वर्ड मीनिंग करना। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से देखना है। बाद में कहते हैं कि इसका वर्क नहीं आया है, इसका PDF नहीं आया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लिसन केयरफुली, पार्ट वर्ड के जितने भी वर्ड मीनिंग्स है वो आपको आपकी नोटबुक में करनी है। ओके, और आपके नेक्स्ट जो मंथ आ रहा है उसके सेकंड सितंबर से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। टेस्ट में 2 चैप्टर्स आएंगे रीडर के। फर्स्ट द बेस्ट किस्म प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, एंड सेकंड जो पोएम थी वो थी द एंट एंड द क्रिकेट। इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और एक्टिव पैसिव वॉइस आप लोगों के टेस्ट में आएंगे। टिल देन बाय बाय, एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे होम एंड स्टे सेफ।